श्री राधे नवयुग मंडल की तरफ से हर वर्ष की भांति यह भजन चिकड़ियों का प्रोग्राम किया जा रहा है और सभी श्रोताओं के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं चौधरी जल सिंह की तरफ से ऑडियो वीडियो की संगति दे रहे हैं। देवेंद्र देसवाल मुड़िया कठुमर से ढोलक की झनकार सुना रहे हैं। गुड्डू भाई सोनेरा से और बैंजो बजा रहे हैं। प्रेम सिंह सोगरवाल नंगला खंगर से और मुझे आप जानते हैं सजनों चौधरी जल सिंह खटावली से मंच का संचालन कर रहे हैं। आदरणीय मेरे बद्री पीटियाई साहब सुनिए। बड़ा ही आनंद आ रहा सज्जनों का एक पद सही कर ले चलू बार बार अच्छा ना लगे। देखो मैंने तो सुनी नहीं मार साहब ही बता रहे कि छोरा जो के एगो बतायो सुन ले जल सिंह आतंकी आतंकी अच्छा जी कहिए इसकी बुद्धि का परिचय देखिए। पहले तो मलू का ही नाम है आके गांव को भो सीगा ओके केसरो मैं त्यारो ही छोरा हूं या राजस्थान का हूं भरतपुर को हूं नदबई को भैया हाथ तो राजस्थान ही है या तू जिला मान ले चाहे राजस्थान मान ले इतने लंबो एड्रेस देवेगी तो जरूरत का पर रही और कह रहा सुन ले जल सिंह भटावली बार रे बेटा अभी दूध पी थोरो थोरो है पर बेटा तेरे को जवाब अवश्य मिलेगा। यह चौधरी का चैलेंज मान तू। आइए सजनों के कंठ बैठ मां सरस्वती और धरू तुम्हारो ही ध्यान श्री राजेंद्र सिंह सतगुरु मिले और दे गए मोकू और कह रहा हूं क्या कंपटीशन होएगा तो कौशल 2 दिन आए भौसिंगा के तेर काजे और मेर काजे देखेंगे कौन में कितना पानी है। क्या दोहा पे दोहा कहूं और कहूं छंद पे छंद अरे बीच सभा में भौसिंगा तेरी करूं बोलती और कह रहा हूं पाकिस्तान का कह रहा हूं अरे बेटा कंपटीशन पाकिस्तान पे ते शुरू ना हो बेटा जो मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं और तू भी हिंदुस्तानी है तो बेटा तू पाकिस्तान बना कौन है रो जल सिंह चौधरी बनाए रो पर सुनिए सीता जी अशोक वाटिका में थी। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं बेटा अशोक वाटिका में थी तो रावण प्रतिदिन आवे और सीता ते कहो ए सीता एक तरफ मेरी ओर निहार तो सही देख तो सही कि रावण है कैसा। मंदोदरी पहुंच गई या बातें सुन के कि मेरो पति और सीता थे यूं कह रहा है। मंदोदरी पहुंच गई और सीता ने कही सीता मैं तुझे जानती हूं तू भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी तो है ही तू और पतिव्रता भी है लेकिन जो मेरा पति कहता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। तो सुनिए क्या कह रही और तेरी चूंदर और सर से सर की और तेरी चूंदर सर से सर की और तू नाई ठिकाने घर की
और धर्म पे ते हट जाएगी, और धर्म पे ते हट जाएगी, नाक तेरी कट जाएगी, ओहो धर्म पे ते हट जाएगी। सजनों, और आप देखिए सजनों, वो मंदोदरी और सीता थे कैसे कह रही, और तेरी चूंदर, वो तेरी चूंदर, तेरी चूंदर सर से सर की, और तू ना ठिकाने घर की, धर्म पे ते हट जाएगी, नाक तेरी कट जाएगी। सीता ने सुनी और सीता कह रही, अब मेरी सुन लीजिए आप, जब इस बात की बात आती है तो मेरी भी सुनिए आप। और गुड्डू भैया क्या कहा, और ये 10-10 रुपए का जो आशीर्वाद आता है वो हमारे श्रोताओं से महान आशीर्वाद आता है। और कह रही, और मत करियो, वो मत करियो, वो मत करियो दिल में शंका, और तेरी सोने की लुट जागी लंका, निशानी सब मिट जाएगी, धर्म पे ते हट जाएगी, हो निशानी सब मिट जाएगी, धर्म पे ते हट जाएगी। और ये 20 रुपए का आशीर्वाद मेरे भैया दे रहे हैं, इतने एक दूर आगे हम तो साहब मेरे कांटे लग जाएंगे, पर पीछे आ जाऊंगा सजनों। हाँ जी, पहले मेरी बात की पूर्ति कर लन दो। बेटा रसगुल्ला खावेगो, बैठ जा बेटा, हाँ बैठ जा बेटी। और कहा, ये वासीना के सुन ले भाई, और यहाँ कौन को पल्ला मारो, यहाँ कौन को पल्ला मारो, कहे लखन ये बरके मारो, छाट सब छट जाएगी, छाट सब छट जाएगी, धर्म पे ते हट जाएगी, ओहो छाट सब छट जाएगी। धर्म पे ते हट जाएंगे। आइए सजनों, जिस भावना में भावना, या बेसदार भाई थोड़ा सा, जिस भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार है। ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो कि मेरे विद्वान श्रोताओं ने 2-4 बार अपने श्रवणों से नहीं सुना हो, लेकिन हर गाँव व्यवहार को तरीका व ढंग अलग अलग होता है सज्जनों। कोई तो रोए के गावे, कोई रिसा के गावे, और कोई तो ऐसे क्रोध में गावे जैसे ही डोलो नहीं चौमासेन को सब विचार गा के गए तो भल्ला खाल लटक रही है थेरा ही कबूतर है कबूतर। लेकिन सुनिए सजना हो, जिक्र मेरा उस समय का है। एक बार 5 पांडव एक स्थान पर बैठे हुए हैं, विचार बनाओ कि यज्ञ रचाई जाए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया और बलदाऊ को पास में बुला लियो। यज्ञ रचाई गई और घोड़ा छोड़ दियो। नार में पत्रिका लिख गई कि जो कोई घोड़ा आए पकड़ेगा वो लड़वे को मरवे को तैयार है जा। घोड़ा चलता गया और कहां पहुंच गया सज्जनों? चंपकपुर नगरी के अंदर जिनके राजा थे, राजा हंसध्वज, घोड़े को पकड़ लिया, महलों में ले लिया और उसका ही पुत्र था सज्जनों वीर सुधनवा, जिसकी 7 साल उम्र थी। घोड़े को देख करके कहो, पिताजी घोड़ा बड़ा ही सुंदर है और यह घोड़ा यही रखेंगे। पान बेटा रखेंगे तो जब या कि नार में काला टकरो या तो देख लन दे। पत्रिका खोल ली, पत्रिका पढ़ी
और साफ साफ लिख रही कि जो कोई यह घोड़ा पकड़ेगा वो लड़वे को मरवे को तैयार है जाए। और राजा थर थर कांपवे लगे। छोरा ने पूछी पिताजी या पत्रिका में ऐसी का लिख रही है जो कि त्यारो शरीर हलवे लग पड़ो। बाने बेटा या घोड़ा हम ना राखे, बाने क्यों ना राखे? बाने बेटा ही कुंती पुत्र अर्जुन को घोड़ा है एक बान के लाए। बाने वही अर्जुन जिनके साथ में मुरलीधर श्याम रहते हैं। हाँ बेटा वही अर्जुन। तो मुझे पिताजी न्यों बताओ तो मैंने कबो कन्हैया के दर्शन करे। बाने बेटा मैंने ना करे तो मेरी सुनिए पिताजी, घोड़ा यहाँ रहेगा, अर्जुन अवश्य आवेगा और अर्जुन आवेगा तो कन्हैया जरूर आवेगा। आम के आम और गुठलियों के जाओ। संग्राम तो होएगा ही लेकिन कम से कम कन्हैया के जी भर के दर्शन तो कर लेंगे। पिताजी बोलो राजा बान बेटा छोटा मोह बड़ी बात मत करे। अर्जुन के बराबर ना है बेटा हम। तो देखिए बच्चे का साहस और क्या किया। पारथी को कर दऊं पराजय और जाको रक्षक गिरधारी है और सेवा करें और नाथ चरणों में यही लालसा हमारी है। को कर दऊं पराजय। गुड्डू भैया क्या कहा? पारथ को कर दऊं पराजय, जाको रक्षक गिरधारी है, सेवा करें नाथ चरणों में यही लालसा हमारी है, यही लालसा हमारी है, यही लालसा हमारी है, यही लालसा हमारी है। और भौसिंगा को कह रहा हूं ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। तो भैया तेने तर्ज गुनगुनाई नहीं, प्रश्न तो तूने कर लिया। और तेरी धुन क्या थी? आंख से झलका आंसू जा टपका शराब में, दिल में चुभा कोई कांटा जा निकला गुलाब में। ये तर्ज थी। और मुझे ही पूछ रहा बेटा ने बाप को खायो, क्या कहानी है किस काल की? और बापू कौन भार निकालो, उलझन है इस बात की। बेटा ने बाप को खायो, कहानी है किस काल की? और सुन तेरा जवाब, शनिदेव ने सूरज खायो, कहानी त्रेता काल की। ओ शनिदेव ने सूरज खायो, कहानी त्रेता काल की। हनुमत ने भार निकालो, आवाज लगाई संज्ञा उसकी पत्नी थी, बानी जल्दी जा और मेरे शिष्य हनुमान ने बुला खिला बुई भार निकाल सके वो क्या? शनिदेव ने सूरज खायो, कहानी त्रेता काल की। और हनुमत ने भार निकालो, उलझन है इस बात की। शनिदेव ने सूरज खायो, कहानी त्रेता काल की। आइए सजना, कह दिया पारथ को कर दऊं पराजय,
गिरधारी है और सेवा करे नाथ चरणन में यही लालसा भारी है। राजा तैयार हो गया, घोड़ा को बांध दिया। अर्जुन ने पछो लगी कि मेरे घोड़ा को राजा हंसध्वज ने पकड़ो। सेना सजाए लई आई गो, आवाज लगाई नगर में, बने राजा नगरी ते बाहर निकल, तेरी इतने हिम्मत, तू मेरे घोड़ा पकड़े। राजा थर थर कांपे लगे, पानी अर्जुन मुझ पे तो बहुत बड़ी भूल है गई, घोड़ा तू ले जा सके। अर्जुन ने कई घोड़ा ऐसे ना ले जाऊं, घोड़ा कैसे ले जाएगो, क्या संग्राम से लेके जाऊंगा। संग्राम को नाम आयो, बच्चा छोटा सा वीर सुधनवा, वही सुन लो सामने आएगो और कहा ए मारथी, क्या कह रहा है तू, घोड़ा संग्राम पे जाएगो। छाती ठोक के कहता हूं अर्जुन, घोड़ा संग्राम पे ही जाएगा और देखू तेरी ताकत, या घोड़ा पे तू हाथ लगा के बता। आहा सज्जनों, अर्जुन हक्को बक्को रह गो, छोटा सा छोरा कहकारो है, पर देखें सुनिए सुधनवा ने अर्जुन से क्या कहा। हेलो हेलो, बेस कम करें हम तो थोड़ा। हेलो, के तारो टूटेगा और टूटेगा और तू कर लेके जो, ए अर्जुन और तू कर लेके जो, के घोड़ा ना है छूटेगा, कर लेके जो, के घोड़ा ना है छूटेगा। बच्चे ने कह दिया, हे अर्जुन देखू तेरी ताकत, तू घोड़ा पे हाथ लगा के बता। और अर्जुन कह रहा बेटा तेरी छोटी सी उम्र है बेटा, बड़ी दया आ रही है मुझे, वापस लौट जा। घोड़ा को अर्जुन ही लेके जावेगा, तेने मेरो नाम ना सुनो बेटा क्योंकि छोटो सो है। मुझे कहते हैं कुंती पुत्री अर्जुन। आहा सज्जनों, चौक के माध्यम से गांडीधारी अर्जुन और वह छोटे से छोरा थे का कह रहा हूं सुनिए कैसे। ये रे कुंती सुते और आगे आयो और जाने हंस के ज्वाल सुनायो। बड़े बड़े योद्धा मारे, भीष्म कर्ण द्रोण संहारे। बेटा मेरे स्वामी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म और दानवीर कर्ण जैसे महारथी ना रहे तो बेटा तेरी तो नादान उम्र है बेटा, लौट जा। और देखिए सजनों, आनो फरेगो का था 5 रुपया को साबन जो रावण में घिस जाएगो है जी। और मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे, भीष्म कर्ण द्रोण संहारे। और मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे,
द्रोण संघारे। आहा सजना, आज हंसध्वज ने बेटा को हाथ पकड़ लियो कि यदि अर्जुन क्रोध में आएगा तो मेरे बेटा जान से मार देगा। आहा सजना, पीछे को खींच लियो छोरा, और अर्जुन कह रहा हूं कैसे गुड्डू भैया, कह दिया मैंने बड़े बड़े योद्धा मारे और भीष्म कर्ण द्रोण संघारे। आहा, रियल आ गई थी गुरु जी, रियल सीटी, अच्छा सीटी आई है। हाँ सजनो, मार सावन को आदेश तो वो करनो परेशान पालना, पर अगली पोत में हमारी और मार सावन की ठहरेगी स्टेज पे। ये बड़े बड़े किसान ने कहे, हवाल मेरी मैया के ऊपर कह रहे, पर मैं या नंबर पर रुक रहा हूं, अगले नंबर पर गुरुजी, फिर गुरु और चेला की होगी। आइए सजना, गाना उस समय का है, किस समय को गाना है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पंचवटी पर थे। रावण ने खेल खेलो, मामा महारीच को बुलायो, सोने को मृग बनाए दियो, और कुटिया की तरफ से जैसे गुजरा, सीता ने कही प्रभु जी हिरण बड़ा ही सुंदर है और मुझे हिरण अवश्य चाहिए। बने अच्छा, लक्ष्मण से कही लक्ष्मणो, जब तानी में या मृग मार के ना लाऊं, जब तानी तू या कुटिया पे बिल्कुल मत जाइयो। जैसे ही बाण मारो और मृग के मुंह में ते आवाज निकली, हाँ लक्ष्मण मेरी सहायता करो। सीता के कानन में आवाज पड़ी और लक्ष्मण को बुलायो, देवर जल्दी चलो जा, आज तेरे भाई पर बहुत ही तगड़ी विपदा है, जल्दी चलो जा। बाने मैया, मेरा भाई का आदेश है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और सीता बोली कि मेरा तो आदेश है, जावे क्यों ना आए। बीच में लक्ष्मण उलझन में पड़ गए, सीता की आंखन में ते आंसू आए रे, और लक्ष्मण चले गो। और भगवान श्री राम ने जब लक्ष्मण आ तो देखो तो अचंभे में रह गए और कहा, लक्ष्मण जब मैं तुझे कह के आओ कि मत आइयो तो आयो क्यों। बन आफत प्रभु जी मेरी है, आपकी आज्ञा नहीं मानता हूं तो मुझको दोष, और सीता मैया को आदेश ना मानू तो मेरा दोष। आहा सज्जना, सुनेंगे गाने के माध्यम से हुआ क्या। वही पुरानी धन, और छत पर सोया था बहनोई, और मैं तने समझ के सो गई, और मुझको राणा जी माफ करना, और गलती महारे से हो गई। बताओ गाने, जब तो खूब पता हो कि छत पे बेलियो स्वर होए, माँ का तू लौंग ले गई, काई गई थी, और फिर कह रही आदमी थे, अरे मुझको राणा जी माफ करना, गलती महारे से हो गई। और इसको लक्ष्मण भगवान श्री राम थे और हाथ जोड़ के और कहा कह रो जी, मुझको भैया जी माफ करना, ये मुझको प्रभु जी माफ करना, गलती महारे से हो गई। और सुनिए आगे क्या, अरे मर्म वचन मैया ने बोला, मैया ने बुलाया
लक्ष्मण देवर जल्दी जाओ, अपने भ्राता के प्राण बचाओ। ए लल्लू ऑपरेटर तू बैठो क्यों है? ये लीड मिस्टेक क्यों करती है बार बार? या तो दूसरी लगा दी जाए अगले नंबर पर, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाने वाला बड़ी ताकत से गाता है और बजाने वाला बड़ी ताकत से बजाता है। इसलिए मेरा कहना है लक्ष्मण देवर जल्दी जाओ, अपने भ्राता के प्राण बचाओ। मर्म वचन मैया ने बोला, मेरा हृदय डगमग डोला। आंखों में आंसू मैं मैया के नहीं देख सकता प्रभु जी, इसलिए मैं आ गया। और कुटिया पे जब दोनों आए, देख राम भारी घबराए। जाने कहाँ गई जनक दुलारी, ना मिले प्राणन दे। वो तो गुरुजी की पपैया ही खाएगो मुए, और पपैया लेके जरूर चले हर स्टेज पे। अरे 10-5 मिनट में घर के गवैया हैं, जब ही तो गाने को सीर आ रहा है, जब तानी पीछे दे दे। आइए मर्म वचन मैया ने बोला। गुड्डू भैया सदके, अरे महान आशीर्वाद 10 रुपया को हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और कहा कुटिया पे जब दोनों आए, देख राम भारी घबराए। जाने कहाँ गई जनक दुलारी, ना मिले प्राण न ते प्यारी, ना मिले प्राण न ते प्यारी। और गुड्डू भैया मेरा टेमू है गो, गुरुजी को आदेश है, सुनिए। पास